जय हिंद दोस्तों। डे 7 में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? यह किया जाता है टाइफाइड के जांच के लिए किया जाता है। टाइफाइड जो है यह जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु जनित रोग होता है। टाइफाइड जो होता है वो प्रभावित करता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आंत को, जिसके अंदर एक HCl द्रव रहता है, अम्ल रहता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। इसी टाइफाइड का दूसरा नाम भी होता है, टाइफाइड का दूसरा नाम होता है, हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार बोलते हैं। मियादी बुखार बोलते हैं टाइफाइड को। टाइफाइड जो होता है जिसमें कोई बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया कारण होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होता है। यह जो एस्टिग्मेटिज्म बीमारी है, यह जो प्रभावित करता है, ये आँख को प्रभावित करने वाला बीमारी होता है, जिसके कारण ये आँख में कॉर्निया वाला भाग को प्रभावित करता है। यानी कॉर्निया सिकुड़ जाता है, जिसका आकार अप्रभावित हो जाता है, जिसके कारण कोई इंसान देख नहीं पाता है सही से, नहीं साफ साफ देख पाता है। ये जो गला है, इस गला में एक बीमारी होता है जिसका नाम देते हैं हम लोग टॉन्सिल बीमारी देते हैं। टॉन्सिल होता है, जैसे बीमारी समस्याएं आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। चेचक के टीके का खोज किया था, जो कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। और ये जो जेम्स साल्क थे, जेम्स साल्क ने पोलियो का टीका खोज किया था। पोलियो के टीके का खोज किया था। ये जो रोनाल्ड रॉस है, ये रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के मच्छर द्वारा बारे में खोज किया था। मलेरिया जो बीमारी होता है, इसको फैलाने वाले वाहक जो मच्छर होते हैं, इसके बारे में जानकारी दिया था। ये जो रॉबर्ट कोच है, ये रॉबर्ट कोच ने टीबी और हैजा के खोज किया था। हैजा के खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर में कह रहा है कि मलेरिया का रोग होता है। ये जो मलेरिया होता है, यह प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। जो प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय के रूप में होता है, जिसके कारण जल्दी फैल जाता है। प्रोटोजोआ में जो होने के कारण मेन रूप से ये होता है कि इसमें फंगस लगने से ज़्यादा चांस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ORT किसके रोगोपचार से संबंधित होता है? यह संबंधित होता है अतिसार से संबंधित होता है। जो यह अतिसार होता है, इसमें शरीर में पानी की कमी ला देता है, यानी कि डिहाइड्रेशन का कंडीशन ला देता है, जिसके कारण इंसान बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। न उसके अंदर शक्ति बच पाता है, न चल सकता है बढ़िया से। आपको हम ORD का फुल फॉर्म बताते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है। इसमें जो होता है ये अस्थमा होता है। ये अस्थमा मेन रूप से प्रभावित करने का काम करता है, खांसी वाला करने का काम करता है। ये जो बेरी है, यह विटामिन बी के कमी के कारण होता है। बेरी यह जो कैंसर है, यह कैंसर में अतिरिक्त सेल बन जाने के कारण ही होता है कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HIV संबंधित होता है। HIV संबंधित होता है, एड्स से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है कि WBC में एक उपस्थित होता है T सेल। ये T सेल को ही प्रभावित कर देता है, यानी कि जनन शक्ति को ही प्रभावित कर देता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही घटा देता है, जिसके कारण इंसान किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकता है और कुछ दिनों के बाद इंसान का मौत हो जाता है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन
ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। ये जो निमोनिया है, ये निमोनिया डायरेक्टली प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। जो फेफड़ा में जो होता है, क्या होता है कि इसमें वायु भर जाता है इसके थैले में, इसके थैले में वायु भर जाता है, और साथ ही में जो थैला होता है इसका वो सूज जाता है, यानी सूजन हो जाता है, और सूजन के साथ साथ इसमें तरल पदार्थ भी भर जाता है। भरने के कारण ही सांस लेने में दिक्कत आएगा, आपको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यह जो होता है जीभ पर एक छाला पड़ जाता है। जीभ पर जब छाला पड़ता है ना, तो इसके पीछे मेन कारण ये होता है कि अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है तो आपके जीभ पर छाला पड़ जाता है, मुख्य रूप से प्रभावित करता है यह विटामिन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया किसके कारण होता है। निमोनिया जो होता है यह होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। और अभी कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? यह जो होता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह जो निमोनिया है यह अपने आप में एक जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिटेक्स है एक बीमारी है। ये जो रिटेक्स बीमारी होता है यह हड्डियों में होता है, ये हड्डियों को प्रभावित करता है, जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। बच्चों में ये रिटेक्स होता है। अब मेन रूप से कारण क्या होता है, किसकी कमी से होता है? तो कमी हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता जो है, विटामिन डी ये मिलता किससे है? ये मिलता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी, आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विटामिन 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ये जो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है यह कैंसर के उपचार में किया जाता है, कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। और कीमोथेरेपी का प्रयोग न किया जाए तो इसका इलाज ही नहीं हो पाता है प्रॉपर रूप से, जिसके कारण इंसान कुछ दिन के आगे चल करके मर जाता है, जो तेजी से बड़े कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। जो कीमोथेरेपी है ये जो कोशिका को नष्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसको प्रभावित करती है। यह प्रभावित करती है मेरुदंड को प्रभावित करने का काम करती है। मेरुदंड मतलब यानी कि रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जोरों से होने वाली सूजन की बीमारी है, जिससे पीठ और गर्दन में तेज दर्द और जकड़न महसूस होने लगता है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथलीट फुट रोग किससे संबंधित होता है। यह जो एथलीट फुट रोग होता है यह फंगस से संबंधित होता है, फफूंदी से। यानी फफूंदी मतलब यानी क्या हो गया, कवक, यानी कवक संबंधित रोग होता है। यह एक संक्रमण फंगल इंजेक्शन होता है जो आमतौर पर पैरों की अंगुलियों के बीच में पसीना और नमी के कारण ही पनपता है, एथलीट फुट रोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है। ये जो टिटनेस रोग होता है, यह जो बीमारी होता है यह क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। इस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण के पीछे होता है, इसमें एक जीवाणु होता है, जीवाणु जनित रोग होता है यह टिटनेस, जीवाणु जनित रोग होता है अपने आप में। यह जैसे ही यह शरीर में प्रवेश करता है तो एक जहर पैदा करता है जो तंत्रिका तंत्र को डायरेक्ट प्रभावित करने का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है एथलीट फुट के नाम से भी जाना जाता है। एथलीट फुट के नाम से भी जाना जाता है टिटनेस बीमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? इसके बारे में सर्वप्रथम लगाया था लुवेनहॉक ने लगाया था। ये जो लुवेनहॉक होते हैं इन्होंने सबसे पहले बताने का कार्य किया था। और जो एंटोनियो वैन लुवेनहॉक इनका पूरा नाम होता है, जिनके द्वारा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा यानी कि माइक्रोस्कोप द्वारा, यानी कि स्कोप के द्वारा ही सबसे पहले जीवाणु को देखे थे और उसके बारे में बताया था जीवाणु के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्लावन का सिद्धांत की खोज किसने किया था? इसके खोज किया था हमारे वैज्ञानिक है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, वो थे आर्किमिडीज, जिसने उत्प्लावन बल के बारे में सिद्धांत दिया था। उत्प्लावन बल के बारे में सिद्धांत के बारे में यह बताते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर यानी कि नीचे से अगर कोई वस्तु डूब गया तो नीचे से एक बल लगता है, उसी बल को ही हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल नाम देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर में। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? यह जो पैदा करने वाला होता है यह होता है तंतु को गर्म कर देंगे तब जाकर के श्वेत प्रकाश को नली में पैदा हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महासागरों में ऊंची जल तरंग कैसी होती है? यह जो होती है चंद्रमा के कारण होता है। जो सागर में लहर उठता है उसके पीछे में रीजन होता है चंद्रमा ही होता है। ये चंद्रमा और सूर्य के कारण जब सूर्य मिल जाता है तो ज्वार भाटा आने का कार्य करता है ये दोनों मिल करके। यानी कि अगर इधर से गया पानी आया तो यानी कि वो हो गया ज्वार, और जैसे वह पानी पीछे की ओर जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं भाटा। और जो मुख्य कारण होता है चंद्रमा और सूर्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस छोड़ने से किया जाता है। अगर किसी गैस को छोड़ देंगे तो विसरण विधि के द्वारा पूरे कमरे में फैल जाएगा। यानी किस विधि के द्वारा? विसरण विधि के द्वारा। विसरण विधि के द्वारा पूरा का पूरा कमरा में फैल जाएगा वो गैस, और जैसे गैस वो फैलेगा तो पूरा का पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।